चलिए जी, लेट्स मूव ऑन टू व्हाट नेटो इज, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज द 31st मेंबर स्टेट। कौन सा मेंबर स्टेट? अपने हाथ से लिख के बताओ ताकि आपको याद रहे। लाइक पेन एंड पेपर से जब आप लिखते थे पुराने जमाने में, तो आपको अगर दिमाग 100% अटेंशन नहीं दे रहा होता था तो आ जाती थी अटेंशन while writing. So now while typing you will get back 100% attention. What is the number of state and which is this state? Norway, Sweden and फिनलैंड। तो फिनलैंड बन गया है 31st मेंबर ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन सभी वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज ने यूएसएसआर यानी सोवियत रशिया के खिलाफ एक मिलिट्री ग्रुपिंग बनाई थी। सो दे ऑल केम टुगेदर, कोल्ड वॉर वाज गोइंग ऑन। जो ईस्टर्न कंट्रीज थी, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एज वेल एज यूएसएसआर, जो अभी प्रेजेंट डे रशिया है, ये सभी कम्युनिस्ट कंट्री थी, सोशलिस्ट कंट्रीज थी, और ये वेस्टर्न कंट्रीज दे वर कैपिटलिस्ट कंट्रीज। ऑन द बेसिस ऑफ दिस आइडियोलॉजी, इस विचारधारा की लड़ाई में ये 1945 से लेकर 1991 तक लड़ते रहे हैं, क्योंकि आपस में डायरेक्टली इनकी लड़ाई नहीं हुई यूएसएसआर और यूएसए की, जो दो लीडर्स थे दोनों ग्रुप्स के, तो इसलिए इसको हम कोल्ड वॉर बुलाते हैं। राइट, लड़ाई नहीं ना हुई असल में। तो लड़ाई क्या है, किस बात की लड़ाई है? लड़ाई इधर उधर जाके कर रहे थे। तो अभी जो यूक्रेन के अंदर लड़ाई हो रही है वो भी दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ कोल्ड वॉर 2.0। सम पीपल कॉल दिस सेकंड फेज ऑफ कोल्ड वॉर हैज स्टार्टेड। अब कोल्ड वॉर में मिलिट्री अलायंसेस बन रहे थे, इंडिया उनका हिस्सा नहीं बना, बिकॉज इंडिया ने कहा कि वी आर नॉट इन द फेवर ऑफ वॉर, हमें इन मिलिट्री अलायंसेस में होना नहीं है, बिकॉज मिलिट्री अलायंसेस क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे, पीस तो नहीं एस्टैब्लिश करेंगे। दैट इज व्हाई वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ योर वॉर्स। आप अपनी लड़ाइयां लड़ते रहो, हम रहेंगे नॉन अलाइंड। ना हम अमेरिका के साथ अलाइन करेंगे अपनी फॉरेन पॉलिसी को, ना ही हम रशिया के साथ अलाइन करेंगे अपनी फॉरेन पॉलिसी, बिकॉज वी आर अ पीस लविंग कंट्री। वी हमने दुनिया को क्या दिया? युद्ध नहीं दिया, क्या दिया? बुद्ध दिया। इंडिया ने दुनिया को दिया बुद्ध, गौतम बुद्धा, पीस नॉट वॉर। तो दैट इज व्हाई हम रहे नॉन अलाइंड। ये कंटेक्स्ट जाना बहुत जरूरी है। अब ये प्रेजेंट फेज पे आ जाते हैं, अभी प्रेजेंटली व्हाट इज हैपनिंग। सो यहां पे यूएसएसआर उसके हो गए टुकड़े, तो हो गया रशिया, एंड बाकी जो कम्युनिस्ट कंट्रीज थी वो यहां पर ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी कंट्रीज बन गई, सेंट्रल एशिया में बन गई। रशिया वाज वेरी वीक बिकॉज कम्युनिस्ट जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है वो ग्रोथ सपोर्ट नहीं कर पाता। ये हिस्ट्री में देखा है और आपने मेरी इकोनॉमी की क्लासेस में भी देखा है, राइट, अगर लगा ली है तो। नाउ रशिया हो गया बहुत ज्यादा वीक इकोनॉमिकली, बट नाउ रशिया इज मेकिंग अ कमबैक। और जब रशिया कमबैक कर रहा था तो यहां पे वेस्टर्न कंट्रीज क्या कोशिश कर रही थी कि नेटो में और मेंबर्स आते जाए। तो ये भी बहुत अच्छी चीज नहीं कर रहे थे कि एक मिलिट्री अलायंस है, व्हाई आर यू एक्सपैंडिंग दैट। और जैसे ये सभी कंट्रीज और रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, ये नेटो का हिस्सा बनने वाली होती थी, रशिया अंडर प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाया करता था। एंड टू प्रिवेंट यूक्रेन फ्रॉम बिकमिंग अ पार्ट ऑफ नेटो, रशिया इन्वेडेड यूक्रेन, बट दिस थिंग हैज बैकफायर्ड। कोशिश ये थी कि नेटो रशियन बॉर्डर्स के पास ना पहुंचे। अब रशिया की ऐसी जो एग्रेसिव हरकत है कि आपने किसी कंट्री को इन्वेड कर दिया, ऑल द अदर कंट्रीज हियर दे आर बिकमिंग स्केप्टिकल। उनको भी ऐसा लग रहा है कि इस कंट्री और इस लीडर को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। एंड फिनलैंड, स्वीडन, ये ऐसी कंट्रीज हैं जो सॉर्ट ऑफ न्यूट्रल रही, तो इन्होंने भी कोल्ड वॉर के अंदर ना अमेरिका का साथ दिया ना रशिया का साथ दिया। बट नाउ because of this sort of crazy thing that Putin has done, started a war, और शायद 21st century में ये पहली इतनी बड़ी वॉर है। और अभी उसकी lack of predictability की वजह से यहाँ पे जो छोटी कंट्रीज हैं, now they are feeling कि शायद हमें भी नेटो सपोर्ट की जरूरत है, we should also become part of NATO. So after years, many years and decades of neutrality, फिनलैंड बन गया नेटो का हिस्सा 2023 के अंदर, राइट। अभी बनेगा स्वीडन थोड़े दिन के अंदर, बहुत जल्द। तो रशिया ने जो चाहा था कि ना हो, वो और तेजी से होना स्टार्ट हो गया, एंड दैट इज व्हाई द टाइटल द फॉल आउट ऑफ पुतिन हेल्पिंग मेक नाटो ग्रेट अगेन। सो आई होप इट इज हेल्पिंग। तो अभी फिनलैंड बन गया हिस्सा, स्वीडन भी बन जाएगा। तो क्यों बना? रशियन एक्शंस की वजह से यूरोपियन यूनिटी और अच्छी हो गई, एंड अमेरिका इज वेरी हैप्पी अबाउट दिस। हालांकि वैसे अमेरिका के साथ बहुत बुरी चीजें हो रही हैं इन मिडिल ईस्ट, इन साउथ ईस्ट एशिया, बट एटलीस्ट इन यूरोप अमेरिका का जो दबदबा था ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, जो डोमिनेंस थी, वो वापस आ रही है, बिकॉज ऑल दी स्मॉल यूरोपियन कंट्रीज ये अकेली सस्टेन नहीं कर सकती, चाहे फ्रांस है, जर्मनी है,
तो इनको अमेरिका की जरूरत पड़ती है। अमेरिका इज द बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। सो जब टेंशंस कम हो गई थी, कोल्ड वॉर खत्म हो गई थी 1991 में, यूएसएसआर के टुकड़े होने के बाद, डिसइंटीग्रेशन होने के बाद, तब इन कंट्रीज को अमेरिका की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं रही थी। अब दोबारा से होनी स्टार्ट हो गई है, बिकॉज कोल्ड वॉर 2.0 हैज स्टार्टेड। राइट, सो लेट्स क्विकली सम अप दिस आर्टिकल। अभी ये सारी हमने कहानी बता दी है आपको। सो व्हाट हैज हैपेंड, तो फिनलैंड, स्वीडन ये भी बन जाएंगे बहुत जल्द। और नाउ व्हाट हैज हैपेंड, इससे रशियन एंजाइटी और बढ़ेगी, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि अच्छा हुआ रशिया के साथ, और करो वॉर्स, और मारो बच्चे, दूसरे देशों के स्कूल्स हॉस्पिटल्स के ऊपर बॉम्ब्स गिरा रहे हो, ऐसा ही होना चाहिए। बट द थिंग इज, इन द लॉन्ग टर्म अगर हम सोचें तो रशियन एंजाइटी अब और बढ़ जाएगी कि और कंट्रीज जो हैं मेरे बॉर्डर पे नेटो का पार्ट बन रही हैं, और नेटो यानी अमेरिकन आर्मी, यूके की आर्मी, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑल दीज आर्मीज दे आर गोइंग टू गो इन दिस रीजन, बिकॉज नेटो में इन्हीं सब देशों के सोल्जर्स, इक्विपमेंट्स होते हैं। और नेटो ने ही अफगानिस्तान को भी इन्वेड किया था, राइट। सो क्योंकि एंजाइटी बढ़ेगी अब रशिया की, तो रशिया भी कुछ ना कुछ करेगा, वेपनाइजेशन करेगा, अपने वेपन्स को बढ़ाएगा। नॉट एट ऑल अ गुड थिंग फॉर वर्ल्ड पीस। अब इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के लिए क्या इंप्लीकेशंस हैं, तो फिर उसके बाद कुछ आर्कटिक की भी बात कर लेंगे। आर्कटिक रीजन, आई होप यू अंडरस्टैंड, नॉर्थ ऑफ दिस इज आर्कटिक। तो वहां पे पहले तो बहुत बर्फ वगैरह थी, लेकिन अभी क्लाइमेट चेंज वगैरह के चलते व्हाट इज हैपनिंग इज कि ऐसे प्रोस्पेक्ट्स बन रहे हैं कि शायद जैसे यहां पे ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, तो यहां पे जो ऑयल, गैस रिजर्व्स, मिनरल रिसोर्सेज आज तक यहां से निकालने बहुत मुश्किल थे, अब उसको भी निकाला जा सकता है। और सारी दुनिया का इतिहास यही बताता है कि सबसे ज्यादा जो वॉर्स होती हैं डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, उसका एक बड़ा कारण यही है कि मिनरल रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा किसका होगा, राइट। नाउ दिस द एरिया ऑफ आर्कटिक, ये भी बन सकता है एन एरिया ऑफ कंटेस्ट बिटवीन ऑल दीज कंट्रीज। और क्योंकि नेटो यहां पर और बढ़ता जा रहा है, और आर्कटिक रीजन में सिचुएटेड कंट्रीज अब इस फैक्शन का, वेस्टर्न कंट्रीज का पार्ट हो गई हैं, और रशिया ईस्टर्न कंट्री का पार्ट हो रहा है। रशिया के साथ चाइना मिलता जा रहा है, बिकॉज और रशिया का कोई दोस्त रहा नहीं, और इंडिया कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, चाहे रशिया के साथ अच्छे रिश्ते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू सेंड आर्मी वेपन्स टू रशिया अगेंस्ट द वेस्टर्न कंट्रीज, बिकॉज हमारे इनके साथ भी रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन चाइना के नहीं है। तो ये एक ग्रुपिंग बन सकती है, इंडिया इस ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं बन सकता, इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा दोनों ग्रुप्स को बैलेंस करना, अपने रिश्ते इनके साथ और उनके साथ, सबके साथ अच्छे रखना। बिकॉज व्हाट हैपेंस प्रैक्टिकली इज, जब हम अमेरिका के साथ रिश्ते बहुत अच्छे करने लग जाते हैं, रशिया इट बिकम सस्पिशियस कि शायद अब ये मेरी मदद नहीं करेगा। एंड जब हम रशिया के साथ बहुत अच्छे रिश्ते करते हैं, तो अमेरिका गेट्स सस्पिशियस दैट या तो हमारे दोस्त बन जाओ या उनके बन जाओ। That is American attitude since the beginning. Either you are with us or against us. ये बोला था अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने, राइट। या तो हमारे साथ रहो या हम मान लेंगे तुम हमारे दुश्मन हो, तो मतलब तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रख ही नहीं सकते, राइट। दैट इज द बुली एटीट्यूड ऑफ अमेरिका। अब थोड़ा कम होता जाएगा बिकॉज पावर कम हो रही है। तो ये आर्कटिक में हो जाएगा, आर्कटिक में और टेंशन बढ़ने की अभी सिचुएशन पैदा हो जाएगी, एंड जिसकी वजह से रशिया इज गोइंग टू गो फर्दर क्लोजर टू चाइना, and Russia going close to China for support is not in India's interest, because we are not having good relations with China. So this is not going to be in India's interest. NATO के expansion Russian anxiety बढ़ाएगी, आर्कटिक सर्कल में टेंशंस बढ़ जाएंगी, रशिया चाइना के पास जा रहा है, इंडिया के इंटरेस्ट के ये खिलाफ है। देन इंडिया ने रिसेंटली दुनिया के उन हिस्सों के साथ अपने रिश्ते सुधारने स्टार्ट कर दिए जो आज तक हमारी फॉरेन पॉलिसी में इग्नोर थे, लाइक द नॉर्डिक कंट्रीज। नॉर्डिक कंट्रीज कौन सी हैं? ये वाली कंट्रीज, दीज आर द नॉर्डिक कंट्रीज, इवन दिस। एंड दुनिया में सबसे कम क्राइम रेट, सबसे पीसफुल कंट्रीज, एनवायरमेंट में सबसे ज्यादा आगे रहने वाली कंट्रीज आर दीज कंट्रीज, राइट। सो दीज आर द नॉर्डिक कंट्रीज। एक बार इनके बारे में भी सर्च करना कौन सी कंट्रीज हैं ये, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, दीज 5 कंट्रीज। और इस रीजन का जोग्राफिक नाम है, ज्योग्राफी का नाम है नॉर्डिक एरिया, नॉर्डिक रीजन। तो इंडिया ने रिसेंटली नॉर्डिक रीजन के साथ एक एनुअल समिट स्टार्ट कर दिया है, इंडिया नॉर्डिक समिट, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पे अभी हिस्सा लेके आए हैं मई 2022 में। तो वी आर ट्राइंग, बिकॉज रिसोर्सेज हमें भी तो वही चाहिए, हमारी फॉरेन पॉलिसी का भी तो नेशनल इंटरेस्ट होगा कोई, और वो क्या है? ऑयल, गैस। हमारी इकोनॉमी सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, वी आर द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। जितनी एनर्जी नीड्स हमारी बढ़ेंगी, शायद ही दुनिया के किसी देश की बढ़ेंगी। तो दैट इज व्हाई वी आल्सो नीड
टू हैव गुड रिलेशंस विद देम। इसी के साथ हम जो पैसिफिक आइलैंड स्टेट्स हैं उनके साथ भी हमने अपने रिश्ते सुधारने स्टार्ट कर दिए हैं, फीजी एंड ऑल, राइट। फिपिक नाम की एक बॉडी है, यू कैन राइट इट डाउन, आज आपको इसके बारे में रिसर्च करनी है। फिपिक, गो टू विकिपीडिया एंड रीड अबाउट फिपिक, तो आपको पता लगेगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि जैसे हमने नॉर्डिक रीजन के साथ अपने रिश्ते अभी एक्टिव किए हैं, वैसे ही हमने पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के साथ भी अपने रिश्ते और अच्छे करने स्टार्ट कर दिए, राइट। थर्ड, इंडिया का आर्कटिक काउंसिल में ऑब्जर्वर स्टेटस है। हम आर्कटिक रीजन में नहीं है तो हम आर्कटिक काउंसिल के मेंबर नहीं हो सकते, बट ऑब्जर्वर स्टेटस हमारे पास है एंड वी कोऑपरेट विद देम। तो वहां पर भी मुश्किल हो जाएगी बिकॉज वहां पे रशिया भी मेंबर है, नॉर्डिक कंट्रीज भी मेंबर हैं। एंड अगेन एज आई टोल्ड यू, ऐसे डिस्प्यूट्स में क्योंकि इंडिया साइड्स नहीं लेता, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी कि हम साइड्स लें, चाहे सऊदी अरेबिया वर्सेस ईरान की राइवलरी हो, चाहे इजराइल वर्सेस अरबिक कंट्रीज की राइवलरी हो, हम साइड्स नहीं लेते हैं। और इसलिए बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है जब भी दुनिया के किसी भी हिस्से में लड़ाइयां होती हैं, डिस्प्यूट्स होती हैं, टेंशंस होती हैं, ग्रुपिंग्स हो जाती हैं कंट्रीज की। इज दैट क्लियर? यस और नो? प्रेस दैट लाइक बटन इफ एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट दिस आर्टिकल। नेटो के बारे में आपने जाना कैसे पुतिन ने ही नेटो को ग्रेट बना दिया। कोशिश ये थी कि नेटो वीक रहे। एंड 31st मेंबर स्टेट कौन सी है? फिनलैंड। हियर इज फिनलैंड। स्वीडन की एप्लीकेशन लगी हुई है, वेरी सून इट इज गोइंग टू बिकम अ पार्ट। एंड देन दीज आर सर्टेन कंट्रीज लाइक यूक्रेन। यूक्रेन चाहता था नेटो का मेंबर बनना, यहीं से सारी लड़ाई स्टार्ट हुई थी। पहले रशिया ने दिस रीजन, कौन सा रीजन है ये, इसको कैप्चर कर लिया था कुछ साल पहले। दिस इज क्रीमिया पेनिनसुला, क्रीमियन पेनिनसुला, राइट, क्रीमिया है। सबसे पहले इसको कैप्चर किया था, तब कोई लड़ाई नहीं हुई थी, लेकिन अब फुल स्केल जब इन्वेजन कर दी रशिया ने यूक्रेन की, नाउ द वॉर हैज स्टार्टेड।